राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक चैनल ड्रीम के साथ, जो है आपकी इस स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर। यहाँ हम जानते हैं कि क्या चल रहा है डीएम और डीएफ की लाइफ में। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आप साइलेंट जर्नी पर हैं, या फिर आप एक इमोशनल जो डिटैचमेंट होता है, ऐसी एक जर्नी है जहाँ आपको पता ही नहीं चल रहा है कि डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ डिवाइन हमें ड्रीम के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है। तो यहाँ डीएम के लिए और डीएफ के लिए, दोनों के लिए मैसेज डिवाइन ने दिया है। तो ये जो ड्रीम है, इस ड्रीम में हमने देखा कि एक डीएम के घर में शादी है, और यहाँ डीएम ने बहुत ही ब्यूटीफुल से कपड़े पहने हुए हैं। मैरून कलर का जो कुर्ता होता है वो पहना हुआ है, पर उनकी बाजू पर जो देवी माँ की चुनरी होती है, उसमें जो गोटा लगा होता है गोल्डन कलर का, तो वो लगा हुआ है। अब वहाँ पर डीएफ पहुँच जाती है एक नॉर्मल से कपड़ों में उनके घर पर, और वहाँ बैठकर वो देख रही होती है। जो डीएम है वो बहुत दूर बैठे होते हैं, एक वॉल के से सटकर, और बहुत उदास होते हैं, बट उनके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ये जो उनके घर में जो फंक्शन है, जो मैरिज का जो फंक्शन है, जो उनकी जिम्मेवारी है, वो उन्होंने पूरी की। तो एक सेटिस्फेक्शन देखती है। डीएम तो अपनी डीएफ को नहीं देख पाते हैं, पर डीएफ सारा सिनेरियो देख रही होती है। तो जो उन्होंने अपनी डीएफ को कभी शेयर किया था कि मुझे इस चीज़ की चिंता है, या इस चीज़ का मुझे प्रॉब्लम है, ये मेरी लाइफ में हो जाए, तो वही सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वो जो फंक्शन था, वो जो मैरिज का जो सिनेरियो वहाँ बन रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने वही सारी तैयारियाँ बहुत अच्छे से की थी। तो डीएफ इसको देखकर बड़ा सेटिस्फाइंग तो फील करती है कि चलो बहुत अच्छी बात है, बट डीएफ सोचती है कि मैं यहाँ बैठी तो हूँ, बट कोई मुझे क्वेश्चन करने लगे कि बिल्कुल सादे कपड़े में है, तो डीएफ सोचती है चलो मैं घर जाती हूँ और वहाँ से मैं कपड़े चेंज कर आती हूँ। तो जब वो रास्ते में जा रही होती है, तो वो देखती है कि उनके जो डीएम ने बहुत सारी पिक्चर अपलोड की है फंक्शन को लेकर, और जिसमें कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो डीएफ सोचते हैं कि क्या मेरा वापस जाना उस मैरिज में ज़रूरी है, क्योंकि डीएफ चाह रही थी कि वो जाने कि उनके साथ में, उनकी फैमिली में, या उसके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो देखती है कि मेरे डीएम तो चाहते हैं, वो तो खुद से बताना चाह रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू कि क्या चल रहा है, और इससे पहले तो उन्होंने कोई ऐसा अपलोड नहीं किया। तो एक कनेक्शन वो फील करती है इस टाइम पर डीएफ की, बिना बोले ही वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो उसकी डीएफ को पता लगे, ताकि वो परेशान ना हो। फिर भी डीएफ रास्ते में किसी से पूछते हैं कि क्या आप जाओगी क्या वहाँ पर शादी में, क्योंकि उसको अकेले जाने में थोड़ा अजीब लग रहा था कि कोई क्वेश्चन करेगा। तो रास्ते में जो भी उनको मिलता है तो सब मना करते हैं कि नहीं, आज हमारा तो ये काम है, आज हमारा वो काम है, तो कोई चलने के लिए रेडी नहीं होता। तो डीएफ सोचती कोई बात नहीं, मुझे अकेले से जाना है और मुझे मेरे डीएम को देखना है। तो अपने घर पहुंचती है, वहाँ कपड़े चेंज करती हैं, और कपड़े चेंज करके जैसे वो घर से बाहर निकलती है, आधे रास्ते पहुंचती है, तो देखती है कि उनकी पॉकेट में, डीएफ की पॉकेट में, उनकी किसी फैमिली मेम्बर का मोबाइल फ़ोन रह जाता है। अब डीएफ यहाँ कंफ्यूज हो जाती है कि अब मुझे जाना चाहिए आगे या नहीं, क्योंकि ये फ़ोन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर मैंने घर जाके नहीं दिया तो उनका काम रुक जाएगा। तो डीएफ को घर वापस जाना पड़ता है, और रास्ते में फिर वो एक शॉप पे जाती है, ग्रॉसरी शॉप पर, और वहाँ से वो चीनी खरीदती है। तो डीएफ चीनी खरीदते हुए उस समय ये भी सोच रही है कि चीनी तो हमारे घर में नहीं कोई खाता है, तो हम चीनी क्यों खरीद रही हूँ मैं। पर फिर भी वो वहाँ पर चीनी खरीदती है, और जो कुकीज़ बिस्किट होते हैं, जो बेकिंग बिस्किट होते हैं, वो खरीदती है वहाँ से। और उसको रिटर्न बैग जो मिलता है, पैसे बहुत सारे रिटर्न बैग मिलते हैं उस शॉप से, मतलब सामान उसका बहुत कम रेट में आता है। तो अब वो सामान को लेकर वापस से अपने घर आती है। घर आने के बाद वो ये फिर मन बना लेते कि शायद मुझे अब जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो डीएम है वो इनडायरेक्टली मुझे बता रहे हैं कि मैं सेफ हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। सो ये जो मैंने ड्रीम को डिकोड किया, तो मुझे जो यहाँ समझ आया, तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जो
जब जब हम डीएम को उस मैरून कलर की ड्रेस में देख रहे हैं तो हमको जस्टिस कार्ड नज़र आ रहा है, जैसे कि कर्मा वाली जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो उनकी पूरी हुई है। उनका जो रूट चक्रा और उसके ऊपर जो गोल्डन कलर का जो गोटा लगा हुआ है, जो माता रानी की चुनरी में है, तो माँ की ब्लेसिंग से, यानी कि उनका रूट चक्रा हील हुआ है। रूट चक्रा स्टेबिलिटी, जिस चीज़ के लिए वो इतने टाइम से वो सोच रहे थे, तो वो उनका एक टास्क पूरा हुआ है आपके डीएम की लाइफ में। तो जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कर्मा का पे होना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पे होना यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। जिस कर्म बंधन में वो फंसे हुए थे, तो जैसे ही कर्म बंधन रिलीज होते हैं तो डीएम जो है वो अपनी डीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर जो अपने आप को बताना कि मैंने ये टास्क कर लिया है, तो इनडायरेक्टली डीएम अपनी डीएफ को बता रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू। सेकंड कि वो चीनी का खरीदना और कुकीज़ का खरीदना, जहाँ पर जो डिवाइन है वो डीएफ को ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो शुगर है ना, वो पेंटिकल्स को बताता है। जो शुगर है वो वीनस की एनर्जी है। तो यहाँ पर अपनी वही वीनस की अपनी जो एम्प्रेस की एनर्जी है उसमें आना है, अपने पेंटिकल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट उससे पहले आपको अभी डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने करियर को आपको और स्टेबल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनियन जो है वो पास है। क्योंकि डीएम भी अब रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कर्मा जो है वो रिलीज़ किया है, वो अभी पे किया है। सो अब वो रेडी हैं। जैसे जैसे कर्मा रिलीज होते हैं उनका बाकी सोल के साथ में, तो वो अपनी डीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ डीएफ जो है वो काफ़ी स्टेबल है, बट अभी भी कुछ ऐसा है जहाँ उसको और सर्व करने की ज़रूरत है, जहाँ उसको और बांटने की ज़रूरत है, और स्टेबिलिटी में आने की ज़रूरत है अपने करियर में। सो डीएफ के लिए यहाँ क्लियर कट मैसेज है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट जर्नी में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो आपके डीएम आपके लिए बहुत सोच रहे हैं। एक उनको भी आपकी केयर है, बट वो आपसे डायरेक्टली अभी बात नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें रहती हैं, कहीं ना कहीं आपका और ऊपर उठना इम्पॉर्टेंट है, आपका और स्टेबल होना इम्पॉर्टेंट है। तो इस ड्रीम के माध्यम से यही बहुत सारे क्वेश्चन थे जहाँ डीएफ के लिए है कि उसको अभी करियर पे थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। सो चलिए देखते हैं कि बाबा इस मैसेज में, इस ड्रीम में क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा की साइड से क्या मैसेज है। तो हम यहाँ कार्ड्स के माध्यम से भी देखते हैं। ओम साई राम। देखिए, रिमूविंग हर्डल्स का कार्ड आया है। तो बाबा स्मूथ कर रहे हैं पाथ को, जो भी आपके यूनियन का पाथ है तो उसको रिमूव कर रहे हैं। बाबा बहुत प्यार करते हैं और उनकी भी ब्लेसिंग है, वो भी चाहते हैं जो आपकी विश है, जिसमें आप खुश रहें, वो उनको पता है, तो वो देख रहे हैं। तो टैरो से भी हम एक कार्ड जरूर से निकालते हैं इस ड्रीम को लेकर कि बाबा का और क्या मैसेज है इस ड्रीम के अंदर, क्या कुछ और डिवाइन कहना चाहते हैं। डेथ का कार्ड, तो ट्रांसफॉर्मेशन का है ये चीज़ें। एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हुआ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक होप की तरफ, सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग, न्यू थॉट, न्यू आइडिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो जैसा आपने इन कार्ड से देख ही लिया, और ये मुझे हुआ था कि मैं ड्रीम के बाद में कार्ड्स ज़रूर से निकालूं। तो चलिए एक कार्ड और देखते हैं कि डिवाइन का क्या मैसेज है इस ड्रीम को लेकर। जैसे आप देख रहे हैं कि कार्ड्स बिल्कुल रेजोनेट हो ही रहे हैं। प्लेफुलनेस, यस। तो डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आगे बढ़ें अपनी चीज़ों को और हैप्पी रहें। ये मत सोचें कि क्या चल रहा है और कब चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो अपना कर्मा पे कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। सो आपने भी आगे बढ़ना है ताकि ये जो एनर्जी है ये यूनिवर्स में फैले। ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी आप दोनों से क्रिएट होगी वो यूनिवर्स में जाएगी।
तो आई होप ये रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही चैनल मैसेज के लिए हीलिंग आ रही है, रेडी रहिएगा, रिसीव कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हील हो रहा है आपका रिलेशनशिप, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। राधे राधे।